तो पूरा देश आज 70वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजपथ पर आज भव्य परेड का आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग आपको तस्वीरें दिखाएंगे, किस तरीके की तैयारियां हैं ये भी आपको बताएंगे। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए जरा किस तरीके से भुवनेश्वर की तस्वीर आ रही है जहां पर सलामी ली जा रही है गणतंत्र दिवस के मौके पर। वहीं बीजेपी मुख्यालय पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे झंडा फहराने के लिए। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई में भी स्कूलों से जो तस्वीर आ रही हैं वहां पर बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। त्रिवेंद्रम, विशाखापट्टनम और पंजिम की तस्वीरें आपके सामने हैं। और सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, बीजेपी हेडक्वार्टर में मैं मौजूद हूं और यहां पर फ्लैग होस्टिंग हो चुकी है। ठीक 8:30 बजे अमित शाह जी ने ये फ्लैग होस्टिंग की थी, लेकिन कार्यकर्ता अभी मेरे साथ मौजूद हैं और कार्यकर्ताओं में जोश जबरदस्त है, चाहे वो पार्टी को लेकर हो, चाहे गणतंत्र दिवस को लेकर हो। हमारे साथ एक कार्यकर्ता हैं जो कि सीधे कुंभ नहाने गए थे और कुंभ से सीधे यहाँ आए हैं। लुधियाना के हैं, घर नहीं गए थे, सीधे पार्टी ऑफिस पहुंचे हैं। सर, किस तरह से आपने प्लान किया था कि कुंभ गए फिर घर नहीं गए, सीधे यहाँ चले आए? हमने कहा कि कारण मैंने 26 जनवरी को अपना जो है ना देश आज़ाद हुआ था, तो यहाँ पे जरूर पहुँचना जरूरी है, इसलिए इलाहाबाद से सीधा यहाँ कुंभ नहा के यहाँ पे पहुँचे। ठीक है, और तमाम कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद हैं। किस तरह का जोश है? 70वां गणतंत्र दिवस है आज, युवा क्या सोचता है आज, किस तरह से देश को देखता है, क्या उम्मीद और करता है? युवा यही सोचता है कि जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है दोबारा युवा जो है उनको प्रधानमंत्री पद पे दोबारा हम लोग बैठाएंगे और दोबारा इसी जोश के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा सीट के साथ हम दोबारा, जैसे 2014 में हम लोग जीते थे उससे ज़्यादा सीट से हम लोग। पार्टी ऑफिस में आप हैं तो यहाँ राजनीति की बात ज़रूर होगी, महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं। सुबह से ही आप लोग यहाँ पहुँच गए थे, किस तरह का जोश है कि घर से यहाँ इतनी ठंड में बाहर आना निकलना? जोश तो इसलिए है क्या क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और वो इतने काम कर चुके हैं कि हमारे में ये है कि उम्मीद है कि हमें 19 में भी हम उन्हें लाना है। इतना जोश है, काम इतने अच्छे हुए हैं, इसलिए सभी लोग चाहे हमें रात को। हाउस वाइफ भी हैं आप लोग, गणतंत्र दिवस के दिन क्या कुछ खास घर में करने वाले हैं? खान पान में क्या कुछ स्पेशल बनने वाला है? हाँ जी बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, और आप लोग मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। और कार्यकर्ता हमारे साथ में मौजूद हैं। किस तरह की आज आपने तैयारी कर रखी थी, क्या कुछ आज पूरे दिन का प्लान कर रखा है? और क्या बात है कि आप दिल्ली में रहते हैं, आप लोग राजपथ का एक ऑप्शन था आपके पास, वहाँ जाते परेड देखते, पर आप पार्टी कार्यालय हो गए क्या? जी, सर्वप्रथम तो मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। देखिए, आज का प्लान ये था कि हमारा कई सारे कार्यकर्ता बंधु और कई सारे सभी लोग राजपथ पे गए हैं, बट हम लोग यहाँ पे आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आ रहे थे यहाँ पे गणतंत्र दिवस मनाने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग आके गणतंत्र दिवस और दोबारा से यही उम्मीद करेंगे कि इस गणतंत्र दिवस पे हम लोग सभी प्रण लिए हैं कि एक तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा 2019 में लेके आना है और साथ ही पूरा देश हमारा खुशहाल हो और तरक्की करें। अनुराग, आप देख पा रहे हैं कि कार्यकर्ता यहाँ बहुत सारे मौजूद हैं और बात यही की जा रही है कि गणतंत्र दिवस का जोश तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं अब पार्टी को आगे ले जाना है, पार्टी की बात करनी है, और यही वजह है कि तमाम कार्यकर्ता आज बीजेपी के हेडक्वार्टर भी पहुंचे हैं। इलाहाबाद कुंभ मेले में आइए अब हम आपको सीधे ले चल रहे हैं, दिखा रही है तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर विभिन्न राज्यों में राज्यपाल सलामी ले रहे हैं और उसके साथ साथ आइए चलते हैं बेंगलुरु। यासिर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बेंगलुरु में गणतंत्र दिवस को लेकर क्या जोश दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो कुछ ही सेकंड पहले जो है कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने यहाँ पे झंडा फहराया है और अभी वो मार्च पास्ट की जो है सलामी यहाँ पे ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों में जो है जोश खरोश है। आज सुबह से हमने देखा, हालांकि सर्दी का मौसम था लेकिन फिर भी लोग जो है जोक दर जोक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अगर हम बात करें बेंगलुरु की तो बेंगलुरु में ज़्यादा पॉपुलेशन जो है बाहर से है, लेकिन हर कोई यहाँ पर पहुँचता है, चाहे वो स्थानीय हो या बाहर से आया हुआ नागरिक हो। जो रिपब्लिक डे होता है परेड ग्राउंड में, उसे देखते जरूर पहुंचा। आप देख सकते हैं एमजी रोड पे स्थित है ये परेड ग्राउंड और यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में लोग जो है पहुंचे हुए हैं। आज सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई थी लोगों की यहाँ पर, और सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से सुरक्षा छावनी में बदल दिया गया है यहाँ पर इस परेड ग्राउंड को। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद इस ताज़ा अपडेट के लिए यासिर।
हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार इनके सिंह साहब मौजूद हैं। कॉमोडोर रंजीत राय जी और एयर मार्शल आरसी वाजपेयी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका एक बार स्वागत है न्यूज़ नेशन पर। इनके सिंह साहब, गणतंत्र दिवस के मौके पर जहां हम देश की सैन्य ताकत को सामने रखते हैं, गणतंत्र को एक बार फिर याद करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है आज ये दिन, क्यों महत्वपूर्ण है हर हिंदुस्तानी के लिए, और क्यों 26 जनवरी इसी शान व शौकत के साथ मनाने की एक परिपाठी रही है? अजय जी, ये तो वैसे हर साल मैनिफेस्टेशन ऑफ मिलिट्री माइट एक पक्ष है उसका जी, लेकिन जब आप रिपब्लिक की बात करते हैं, इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक ऑन 1950, जब आप ये कहते हैं तो आपका सर एक गर्व से उठ जाता है, सिर्फ इसलिए कि हमारा एक संविधान है। और हम उस संविधान को, मुझे याद आता है जब अंबेडकर ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि ये संविधान सिर्फ कागज होगा अगर इसके लोग इसको प्रॉपरली नहीं समझेंगे और इसके सिंह साहब, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झंडारोहण के साथ ही अभी अपनी बातों को सामने रख रहे हैं। जरा थोड़ा देखते हैं क्या कह रहे हैं वो। अनुभूति करनी चाहिए। भारत का संविधान अपनी स्थापना काल से ही हम सबको इस भाव के साथ जोड़ता है, जहां पर हम बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं समाज के प्रत्येक तबके तक और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक भी पहुंचा सकें। ये गौरव भारत गणराज्य को हजारों वर्षों के बाद प्राप्त हो पाया। ऐसा नहीं कि देश के अंदर संविधान न रहे हों। इस देश ने अलग अलग कालखंड में अत्यंत प्राचीन सभ्यता और संस्कृति होने के बावजूद हमारी ऋषि परंपरा ने व्यवस्था को संचालित करने के लिए, भले ही राजनीतिक इकाइयां अलग अलग क्यों न रही हों, संहिताएं दी थी, स्मृतियां दी थी। वे स्मृतियां तात्कालिक समाज की मार्गदर्शक थी, उनका एक संविधान था। लेकिन राजनीतिक इकाई के रूप में इतने विशाल देश को एक संविधान संचालित करें, हजारों वर्षों के बाद एक गौरव हम सब के सामने आया जब इस देश ने आजाद होने के साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में संविधान समिति का निर्माण करके इस संविधान को कैसे हम लिख करके दुनिया के एक आदर्श संविधान के रूप में स्थापित कर सकें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में मसौदा कमेटी ने लगातार इसके लिए जो परिश्रम किया, उसका परिणाम था कि 26 जनवरी 1950 को भारत ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ ही जिस संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली को अपने यहां स्वीकार। योगी आदित्यनाथ अभी अपनी बातों को सामने रखने की कोशिश कर रहे थे। आइए जरा चलते हैं राजस्थान, ये समझने के लिए कि जयपुर में आज 26 जनवरी की परेड किस तरह से चल रही है। लाल सिंह राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लाल सिंह, वहां पर क्या उत्साह दिख रहा है और क्या एक तरह से लोगों में इस बात की उम्मीद जाग रही है कि जैसे जैसे हम और ज्यादा मैच्योर होते चले जा रहे हैं अपने लोकतंत्र में, उसकी एक झांकी, एक झलक दिखाई दे रही है 26 जनवरी की आज की परेड में?
संदेश जन जन में फैला रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह हमारा लोकतंत्र परिपक्व हो रहा है और हम विकास के नए नए पायदान पर चढ़ रहे हैं, तो वहीं आम जन का जो जुड़ाव आज गणतंत्र दिवस या 15 अगस्त जैसे अवसरों पर होता है, वो कहीं ना कहीं हमें खुशी देता है कि आम आदमी आज जुड़ रहा है, उसको गर्व है इस बात का कि वो आज़ाद भारत में रह रहा है। और आज का दिन जब एक संविधान, हमें एक महान संविधान हमको मिला, जिसके पथ पर चलकर हमें एक बहुत लंबी दूरी तय करनी थी और तमाम विकास के पायदान चढ़ने थे, एक पंक्ति का अंतिम व्यक्ति भी एहसास कर सके कि वो भारत का नागरिक है और इनकी तमाम संसाधनों पर उसका अधिकार है और इस संविधान की छाया में वो सुरक्षित है, उसको न्याय मिलेगा, उसको जब भी जरूरत पड़ेगी उसके लिए देश की तमाम सेना उसके साथ है, शक्ति उसके साथ है। यानी कि संविधान की वो ताकत जो आम आदमी को एहसास कराती है कि जो घर की छत से बाहर निकलता है खुले आसमान में, तो उसको लगता है कि आज वो खुले राष्ट्र में चल रहा है, उसके लिए तमाम ताकत उसके साथ है। और आज जिस तरह सांस्कृतिक कल्चर का झलक यहाँ देखने को मिलती है और जिस तरह ये जो माहौल यहाँ देखने को मिलता है देशभक्ति का, वो उस आम आदमी को भी एहसास कराता है कि आज आजाद भारत में जिस तरह इस गणतंत्र की छाव में, इस विशाल संविधान में हम चल रहे हैं, वो निश्चित रूप से एक सही पथ है, सही लक्ष्य है। हालांकि कुछ दिक्कतें, कुछ अड़चनें आ रही हैं, आज एक बहुत लंबी दूरी तय करनी है इस देश को, लेकिन एक आशा जागती है उस समय जब लगता है कि हम तमाम बाधाओं को पार करके भी ये संविधान हमारे साथ है, ये हमें सुरक्षित करता है, ये हमें न्याय देता है और एक लंबी दूरी हम तय करेंगे। और निश्चित रूप से वो तमाम सपने, चाहे जो अम्बेडकर ने देखे हो, चाहे गांधी ने देखे हो, चाहे तमाम हमारे भारत के निर्माताओं ने देखे हो, उनको पूरा करेंगे। और उसमें किस तरह का आम आदमी भी अपना योगदान दे सकता है, ये झलक अगर देखनी हो तो गणतंत्र दिवस पर जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और विशेषकर मैं अगर राजस्थान के जी, बहुत धन्यवाद आपकी इस जानकारी के लिए। मार्शल वाजपेयी, सवाल ये है कि आज जब हम अपने देश में चारों तरफ देखते हैं, हम संविधान की बात करते हैं, संविधान की सुरक्षा की बात करते हैं, अपने सैन्य क्षमताओं की बात करते हैं, क्या आज हम वहां पहुंच पाए हैं 70 सालों में जहां वाकई में हमें पहुंचना चाहिए था? जहाँ तक हमारे राष्ट्र के सिद्धांतों का प्रश्न है, पंचशील के हम हिमायती रहे हैं, पड़ोसी देश माने न माने जी, शांतिप्रिय एक राष्ट्र रहा है हमारा। प्रयास यही रहा है कि हम अपने पड़ोसी देशों से शांतिपूर्ण व्यवहार रखें और वो भी हमें रेसिप्रोकेट करें वो जी। मगर दुर्भाग्यवश हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे पड़ोसी देश हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, समय समय पर बाधाएं डाल रहे हैं, अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। जहाँ तक हमारी सैन्य शक्ति का प्रश्न है जी, हम याद है सन 47 में हमने डकोटा के द्वारा सन 47 में अपने सैनिकों को वहाँ पहुँचाया था, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में जी, जहाँ पर कि इवन हवाई पट्टी भी तैयार नहीं थी। उसके पश्चात काफ़ी तरक्की हुई है और आज भी हम सक्षम हैं, मगर हमारे मनोबल में कोई कमी नहीं आई है। हमारी सुदृढ़ता और हमारे जो संपन्नता और हमारी शक्ति जो है, आत्मबल जो है, उसमें कोई कमी नहीं है। इतना अवश्य है कि जो मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए था वो उस पर थोड़ा ज़रा और ध्यान देने की आवश्यकता है जी, ताकि हम समकक्ष बने रहें हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ। हम जैसे विशेष रूप से चीन के साथ। रंजीत जी, आप किस तरीके से देखते हैं इन 7 दशकों के सफर को, खासकर सैन्य मोर्चे के लिहाज से, तैयारियों के लिहाज से? देखिए, ये सफर जो था 70वां साल रिपब्लिक डे, लंबा सफर था। अब भारत, इंग्लिश में कहते हैं द कॉमिटी ऑफ नेशंस, एक ऊपर के दर्जे पे देश है। रिपब्लिक डे, न्यूज़ नेशन की तरफ से शुभकामनाएं। हर एक NRI, हर एक भारत निवासी को छाती खोल के गर्व के साथ खुशी होनी चाहिए। कितने लोगों ने कुर्बानी दी और आज जो रिपब्लिक डे परेड होगा, दुनिया में मशहूर है कि 3 चीजें होती हैं। भारत की शक्ति, थल सेना, नौसेना, वायुसेना दिखाई जाती है। उसके बाद हमारे जो दस्ते होते हैं पैरामिलिट्री फोर्स के जी, फिर झांकियां। भारत कहाँ विभिन्न जगह से आए हैं दिल्ली में, और उसके बाद फ्लाई पास्ट होता है, बच्चे देखते हैं और बच्चे स्कूल से आए हुए हैं। अरे, पूरी दुनिया में ऐसी कोई परेड होती है? हमें खुशी होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए और सोचना चाहिए कि कितने लोगों ने कुर्बानी दी। तो आज मौसम भी बहुत अच्छा, सुहाना है, ठंड है दिल्ली में जी, लेकिन ऊपर वाले ने पोल्यूशन कम कर दिया, बारिश हुई थी, तो हमें बहुत खुशी होनी चाहिए। 70वां गणतंत्र दिवस, जहां हमारे चीफ गेस्ट साउथ अफ्रीका से आए हैं, मतिबेला सिरिल रामापोसा, उनके प्रेसिडेंट। कल उन्होंने गांधी जी की बात की थी, मंडेला की बात की थी, और आज भी आप देखेंगे झांकियों में भी कितना गांधी जी के बारे में 150 साल के बाद हम उनको याद कर रहे हैं।
गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे देश में किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, पल पल की अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथ में खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। एनके सिंह जी, 26 जनवरी 1950 वो दिन जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, लगभग उसी वक्त जब हमें आजादी मिली, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को आजादी मिली। क्या आपको लगता है कि संविधान के रास्ते पर दो पड़ोसी मुल्क एक तरीके से आगे चल पाए एक रफ्तार के साथ, या भारी अंतर? नहीं, बहुत अंतर है। अगर आप इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे देखें तो पाकिस्तान बहुत नीचे, अभी भी उसका लिटरेसी रेट 52% है, जबकि हम इस समय 72% पे पहुंचने जा रहे हैं, जो ताजा आंकड़े आए हैं। तो जाहिर है कि पर कैपिटा इनकम उनकी बहुत बुरी हालत पे है, ह्यूमन डेवलपमेंट के सभी पैरामीटर। लेकिन पाकिस्तान जिन जद्दोजहद में बना है उसमें ये परिणति होनी ही थी। आप जानते हैं कि एक 70 साल के आज़ाद देश में 32 साल मिलिट्री शासन रहा है और वहां पे कभी इसको लेकर ऐतराज नहीं किया। मेरे यहाँ एक बार इमरजेंसी आई और आपने देखा कि जनता ने किस तरह रिएक्ट किया। लेकिन ये जो आज़ादी हमें मिली है, आपको याद होगा कि जब 50 में ये मिल रहा था, उसके 30 साल पहले, लगभग 20 साल पहले 1930 में कांग्रेस का यह रिजोल्यूशन था कि पूर्ण स्वराज रहेगा और वो 26 जनवरी का दिन मुकर्रर किया था। वही दिन फिर हम लोगों ने तय किया, वरना तो 26 नवंबर को दस्तखत हो चुके थे। वैसे आपके व्यूअर्स को अगर कहे तो वक्त हो तो मैं छोटी सी एक घटना बताऊं। कभी आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल जाके देखें पार्लियामेंट में, मैंने उसे देखा है, तो वहां पे जब नीचे दस्तखत थे तो वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू 10:05 पे आए और उन्होंने सबसे ऊपर जो गैप था उसमें दस्तखत कर दिए। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे, जिनको सबसे पहले करना था दस्तखत ऊपर, उसके बाद सब लोगों को करना था, तो वो बड़े परेशान हुए कि क्या किया जाए, इस दस्तखत तो नेहरू जी ने कर दिया है जी। अब लोगों ने सलाह दिया कि साहब ऐसा करिए कि राइट साइड में थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। अब ऊपर करते तो जो इबारत थी कॉन्स्टिट्यूशन की वो गड़बड़ हो रही थी, ढक रही थी। तो खैर उन्होंने लंबे से ही तिरछा एक साइन किया और वो उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपना नाम लिखा। तो ये एक किस्सा हुआ है, उसको देख के लगता है कि कंफ्यूजन कैसे कैसे होते हैं। तो ये एक स्थिति थी। लेकिन आज के दिन जब हम संविधान की बात करते हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं, तो याद रखिए देश की हर सरकार ने संविधान की रक्षा की न सिर्फ शपथ ली बल्कि उसे पूरा करने की कोशिश भी की। लेकिन हम रुक रहे हैं कुछ क्षणों के लिए, वापस आते हैं और फिर बात करते हैं क्या सैन्य स्थिति में आज हम वाकई में अपने पड़ोसियों से काफी ताकतवर हैं या दरअसल हमें अपने आप को और दुरुस्त करने की जरूरत है।